बैकएक या कमर दर्द आजकल एक बहुत ही आम बीमारी है। आप अगर देखेंगे तो आपके घर में या आप खुद भी कमर दर्द से पीड़ित हो सकते हैं और आप जानते हैं कि कमर दर्द में कितनी परेशानी होती है। कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसे या तो आपकी पीठ में कोई स्प्रेन आ जाए, कोई खिंचाव आ जाए, या आपकी जो रीढ़ की हड्डी के छल्ले हैं वो बढ़ने लग जाएं, जिसको हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है, या वो आपस में जुड़ जाएं जिसको ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कहा जाता है, या आपकी कमर की जो नॉर्मल शेप है वो अबनॉर्मल हो जाए जिसको स्कोलियोसिस कहा जाता है, या रीढ़ की हड्डी सिकुड़ने लग जाए जिसको कि स्टेनोसिस कहा जाता है। इन सब से जो आपकी नर्व्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और उन नर्व से प्रेशर पड़ने से आपके हिप्स में, कमर में और कभी कभी पैरों तक भी दर्द होता है। इस दर्द के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी जिम्मेदारी को बोझ समझ लेना, जैसे कि कमर पर बोझ लाद दिया जाता है, या किसी बड़े की ऐसे में मृत्यु हो जाना, किसी काम को बोझ मानकर करना, हर समय काम के प्रेशर में रहना। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपकी एमआरआई होगी, वो पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कारण खोजा जाएगा जिसके कारण आपके कमर में दर्द है। पर कुछ कारण ऐसे भी हैं जो किसी टेस्ट में नहीं आते। अब आप में ऐसी क्या कमी है कि आपको कमर दर्द हो रहा है, तो उन कारणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई है, उसको हर चीज़ हाथों में मिली है, वो उसको कभी कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ी, आगे से आगे उसके सारे काम होते चले गए। पर कुछ अचानक ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसको मांगने पर भी मिलना मुश्किल हो जाए, एक प्रेशर, एक जिम्मेदारी उसके पीठ पर आ जाए, उसके सिर पर आ जाए, तो उसके कमर में दर्द होने लग जाएगा। या आप बहुत ही सख्ती से पले हुए बच्चे हैं, शुरू से कोई भी जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई, हमेशा ये कहा गया कि नहीं अभी तो ये छोटा है या तुम ये नहीं कर सकते, और अचानक से आप देखते हैं कि आपकी शादी हो गई है, या कुछ समय बाद शादी होने के बाद भी आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई और अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपको जिम्मेदार मान लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती हैं जो कभी आपने वो काम किया ही नहीं था, और उस काम से फिर आप प्रेशर में आ जाते हैं और आपके कमर दर्द होने की संभावना हो जाती है। या अभी तक आप जिनके दम पर जीते आए हैं कि वो हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब काम चल रहा है। एक लेडी है, उनके पति सारे काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं देखना पड़ता। कोई बच्चा है, उसके पिता सारे काम कर रहे हैं। या कोई आदमी है जिसके घर में सारे काम हो रहे हैं आसानी से, और अचानक से वो काम होने बंद हो जाए, जो काम हो रहा था, जो काम करवा रहा था, उसकी डेथ हो जाए और जिम्मेदारी सारी उस पत्नी के ऊपर आ जाए, उस व्यक्ति के ऊपर आ जाए जिस पर वो निर्भर था, तो उसकी कमर टूट जाती है। या शुरू से आपने सभी को संभाला है, आपने किसी को कोई जिम्मेदारी उठाने नहीं दी, आपने पूरी परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाई है, और ये सोचकर कि कोई बात नहीं, आगे चलकर ये लोग मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका बोझ कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। जो प्रेशर कम हो जाना चाहिए था, जिन लोगों को आपकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। उस समय आपको लगता है कि सारा किया व्यर्थ हो गया, और तब आपकी कमर वो बोझ नहीं उठा पाती और आपकी कमर में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। आज हर आदमी बड़े प्रेशर में जी रहा है, टारगेट्स पूरे करने हैं, घर में जिम्मेदारियां पूरा करनी है, एक अच्छा पति बन के बताना है, एक अच्छा बाप बन के बताना है, एक अच्छा बेटा बन के बताना है। वो कब होगा? जब हम माँ बाप की, बच्चों की, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे, ऑफिस में बॉस की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे कि हो सकता है हम अच्छे से काम करके दें तो हमारा फ्यूचर सुधर जाए। और उस फ्यूचर को सुधारने के लिए हम बहुत सारे काम अपने ऊपर ओढ़े रहते हैं, और जब इतने सारे काम का बोझ लेकर चलोगे मेरे भाई, तो कमर टूटेगी नहीं तो क्या होगा? अब क्या तरीका है इसका, कैसे ठीक हो सकता है? इसके दो रास्ते हैं, या तो आप बागी हो जाओ, या फिर आप होम्योपैथी चुनें, और वो होम्योपैथी जिसमें वो दवाई आपको दी जाए जो इंडिविजुअली आपके लिए है, ना कि किसी बीमारी के लिए, ना कि उस कमर दर्द के लिए जो आपके हो रहा है, उस रीज़न के लिए जिस रीज़न से आपके कमर में दर्द हो रहा है।
दवाई से वो रीजन तो ख़त्म नहीं होता है। अगर किसी स्ट्रेस में हैं आप, वो स्ट्रेस तो ख़त्म नहीं होता है, पर जैसे ध्यान करने से स्ट्रेस का इफेक्ट होना बंद हो जाता है, वैसे होम्योपैथिक दवाई लेने से, जो करेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी है, उस दवाई को लेने से आपको उस काम के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होने बंद हो जाएंगे, और हो सकता है कि एक दिन आप अपने लक्ष्य में भी जीत जाएं। अगले वीडियो में मैं आपको उन मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जिसके सिम्टम्स आपसे मिलते हैं या आपके कमर दर्द से मिलते हैं। हो सकता है उन मेडिसिन से आपके कमर दर्द में काफ़ी सुधार आ जाए। थैंक यू।